हेलो एवरीवन, आज हम रिंग थ्योरी का लेक्चर नंबर 7 करेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या किया था, प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल के बारे में और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे हमने। आज हम क्या करते, प्राइम आइडियल को आगे क्या करेंगे, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते प्राइम आइडियल के ऊपर। क्यू क्रॉस क्यू गॉसियन इंटीजर आई प्राइम आइडियल होगी इसकी प्राइम आइडियल हमको निकालनी है। तो क्या सबसे पहले क्या आएगी, आइडियल ऑफ क्यू क्रॉस क्यू गॉसियन इंटीजर आई आर। I1 इक्वल टू I1 हमारे पास क्या आएगा, एक तो सिंगलटन जीरो क्रॉस सिंगलटन जीरो। सेकंड क्या ले लेते हैं, इसकी आइडियल क्यू क्रॉस सिंगलटन जीरो। I3 क्या मान लेते हैं, I3 लिख लेते हैं क्यू सिंगलटन जीरो क्रॉस क्यू गॉसियन इंटीजर I4 क्या ले लेते हैं, क्यू क्रॉस क्यू गॉसियन इंटीजर आई। अब देखो बाय डेफिनेशन ये वाली, बाय डेफिनेशन ये तुम्हारे पास होल्ड नहीं होगी। उसके बाद I1 हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब इसमें क्या है, एक तो 1,0, उसके बाद 0,1, इसकी प्रोडक्ट करेंगे कितनी आगे 0 0, बट 1,0 डज नॉट बिलोंग टू I एंड 0,1 डज नॉट बिलोंग टू I1 है। हमारे पास दो नॉन जीरो टर्म की प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या आ रही है, दो नॉन जीरो की प्रोडक्ट भी क्या आ रही है, जीरो आ रही ना। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा यहाँ से, ये I1 बिलोंग नहीं करेगा तो क्या I1 इज नॉट प्राइम आइडियल, तो ये इसकी प्राइम आइडियल नहीं बनेगी। उसके बाद अब इसकी क्या I4 बाई डेफिनेशन नहीं बन रही इसकी, तो बच के गई I1 I2। नाउ I2 एंड I3 आर प्राइम आइडियल। I2 I3 हमारे पास क्या है, प्राइम आइडियल। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू a कोमा बी बिलोंग करता किससे, क्यू क्रॉस क्यू गॉसियन इंटीजर आई, एंड y ले लेते हम c कोमा डी जो बिलोंग करता किससे, क्यू क्रॉस क्यू गॉसियन इंटीजर आई से। सच अब इनकी प्रोडक्ट ले लेंगे, क्या आएगा x डॉट वाई, वो क्या आएगा x डॉट वाई हमारे पास, x डॉट वाई कहाँ बिलोंग करना चाहिए, क्यू क्रॉस सिंगलटन जीरो, ये है ना I2 का आइडियल। उसके बाद अब इसकी वैल्यू कितनी है, a कोमा बी c कोमा डी, ये बिलोंग करेगा क्यू क्रॉस सिंगलटन जीरो, इम्प्लाइज a डॉट सी कोमा बी डॉट बी डॉट डी बिलोंग करेगा किससे, क्यू क्रॉस सिंगलटन जीरो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से बी डी की इक्वल जीरो की इक्वल आ गया। अब बी कहाँ से बिलोंग करता है, क्यू गॉसियन इंटीजर आई, एंड डी बिलोंग करता है क्यू गॉसियन इंटीजर आई, एंड क्यू गॉसियन इंटीजर आई हमारे पास क्या है, क्यू गॉसियन इंटीजर आई इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। देन p इक्वल टू जीरो और d इक्वल टू, या तो b जीरो हो गया, अब हमारे पास क्या होगा, d की वैल्यू जीरो आएगी। इसका मतलब हमारे अगर क्या गॉसियन इंटीजर क्या है, इंटीग्रल डोमेन, या तो b हमारे पास जीरो हो गया फिर d जीरो होगा। तो इस केस डिस्कस कर लेंगे, इफ b इक्वल टू जीरो, अगर b की वैल्यू जीरो तो इसका मतलब क्या आएगा, देन x इक्वल टू a कोमा जीरो
ये कहाँ से बिलोंग करेगा, क्यू क्रॉस सिंगलटन जीरो। सेकेंड, इफ डी इक्वल टू जीरो देन वाई इक्वल टू सी कोमा जीरो बिलोंग करेगा क्यू क्रॉस सिंगलटन जीरो से। थर्ड क्या ले लेते हैं, इफ बी इक्वल टू जीरो एंड डी इक्वल टू जीरो देन एक्स इक्वल टू ए कोमा जीरो बिलोंग करेगा कहाँ से, क्यू क्रॉस सिंगलटन। इसके सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप के हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लगा सॉल्व करने में। क्यू क्रॉस सिंगलटन जीरो एंड y इक्वल टू सी क्रॉस सी कोमा जीरो, ये कहाँ से आएगा, क्यू क्रॉस सिंगलटन जीरो। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट x बिलोंग करेगा क्यू क्रॉस सिंगलटन जीरो और y बिलोंग करेगा क्यू क्रॉस सिंगलटन जीरो। देन I2 इक्वल टू क्यू क्रॉस सिंगलटन जीरो इज प्राइम आइडियल ऑफ क्यू क्रॉस क्यू क्वेश्चन इंटीजर i। पैरेलली इसी तरह I3 ले लेंगे। I3 हमारे पास क्या है, सिंगलटन जीरो क्रॉस क्यू क्वेश्चन इंटीजर i इज प्राइम आइडियल ऑफ क्यू क्रॉस क्यू क्वेश्चन इंटीजर i। इसका मतलब यहाँ क्या बोल सकते हैं अब, देन क्यू क्रॉस क्यू क्वेश्चन इंटीजर i हैज एग्जैक्टली टू प्राइम आइडियल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यू क्रॉस क्यू क्वेश्चन इंटीजर i के क्या आ गया हमारे पास, ये प्राइम आइडियल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फाइंड नंबर ऑफ प्राइम आइडियल इन R। यो क्या हमारा क्यू क्रॉस R क्रॉस C, किसकी प्राइम आइडियल निकालनी है हमने, क्यू क्रॉस R क्रॉस C की। कैसे फाइंड आउट करेंगे, R हमारे पास रिंग क्या दे रखी है, प्राइम आइडियल निकालनी। R हमारे पास क्या दे रखी है, फील्ड क्यू क्रॉस R क्रॉस C। देन आइडियल R I1 इक्वल टू सिंगलटन जीरो क्रॉस सिंगलटन जीरो क्रॉस, ये हमारे पास I1 आ गई। I2 क्या आएगी, सिंगलटन जीरो क्रॉस C। I3 हमारे पास क्या होगी, सिंगलटन जीरो क्रॉस R क्रॉस सिंगलटन जीरो। I4 क्यू क्रॉस सिंगलटन जीरो क्रॉस सिंगलटन जीरो। I5 सिंगलटन जीरो क्रॉस R क्रॉस C। I6 क्यू क्रॉस सिंगलटन जीरो क्रॉस C। I7 क्यू क्रॉस R क्रॉस सिंगलटन जीरो। और I8 हमारे पास क्या आएगी, इटसेल्फ मतलब क्यू क्रॉस R क्रॉस C। अब देखो बाय डेफिनेशन ये तो होल्ड होगी नहीं हमारे पास, बाय डेफिनेशन नॉट प्राइम आइडियल, ये हमारे पास प्राइम आइडियल नहीं होगी। अब I1 हमारे पास क्या है,
इसका देखो I1 को सोल्व करते हैं। I1 में एक टपल ले लेते हैं, कितना 1 0 0। दूसरा क्या ले लेते हैं 0 1 0। प्रोडक्ट कितनी आएगी 0 0 0। ये बिलोंग करेगा किससे I1 से। बट देखो हमारे पास दो नॉन जीरो के टर्म की प्रोडक्ट जीरो आ गई, जीरो इससे ये इससे बिलोंग करेगा 0 0। बट क्या है हमारे जो हमने जो टर्म ली थी 1 0 0 डज नॉट बिलोंग टू I1 एंड 0 1 0 डज नॉट बिलोंग टू, ये जो एक्स और वाई की जो वैल्यू हमारे ये बिलोंग नहीं कर रही बट इसकी प्रोडक्ट बिलोंग करेगी। तो I1 हमारे पास क्या होगी नहीं बनेगी, तो ये तो कट हो गया। I2 क्या है 1 0। देखो इसमें क्या है 0 0 सिंगलटन 0 क्रॉस C, तो इसका ले लेते हैं 1 0 0। दूसरा क्या ले लेते हैं 0 1 0। इसकी प्रोडक्ट देखनी है हमको। इसकी क्या आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी 0 0 0। ये किस में बिलोंग करेगा I2। बट जो हम जो टर्म ली है ना क्या 1 0 0 डज नॉट बिलोंग टू I1 एंड 0 1 0 डज नॉट बिलोंग टू, ये भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह I3 का एग्जांपल ले लेते हैं। I3 में क्या हमारे पास देखना 0 R 0, तो इसका मतलब देखो यहाँ से क्या लेंगे इसमें 1 0 0 0 0 1। क्या आएगा इसकी प्रोडक्ट करेंगे थे 0 0 0। ये किस में बिलोंग करेगा I3। बट जो हमने लिए है ना क्या 1 0 0 और डज नॉट बिलोंग टू I3 0 0 1, ये भी क्या डज नॉट बिलोंग टू I3। तो ये हमारे पास क्या होगा I2 भी नहीं होगी, इसकी प्राइम आइडियल I3 भी नहीं होगी। I4 चेक करते हैं अगर होगी कि नहीं होगी। I4 क्या ले लेते हैं हम, I4 क्या है क्यू सिंगलटन 0 क्रॉस सिंगलटन 0। इसका क्या ले लेते हैं 0 1 0 और 0 0 1, ये बिलोंग करता है। इसकी प्रोडक्ट करें कितनी आएगी 0 0 0, ये I4 बिलोंग करेगा। बट 0 1 0 डज नॉट बिलोंग टू I4। और दूसरा क्या है 0 0 1 डज नॉट बिलोंग टू I4। तो I5 I6 एंड ये भी नहीं होगी I8, तो आई डेफिनेशन। तो I5 I6 I7 आर एग्जैक्टली 3 प्राइम आइडियल ऑफ किसकी क्यू क्रॉस R क्रॉस C की। किसकी प्राइम आइडियल आ गई हमारे पास इसकी I5 I6 I7, ये हमारे पास क्या आ गई इसकी प्राइम आइडियल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है फाइंड प्राइम आइडियल ऑफ Z7 क्रॉस Z6। क्या होगी अब देखो Z7 है, इसकी प्राइम आइडियल कितनी होगी टाउ 7, नहीं इसका जो इसका प्राइम डिवाइजर होगा देखो इसका कितनी आएगी Z7 की। इनकी प्रोडक्ट लिख लेते हैं I1 इक्वल टू सिंगलटन 0 क्रॉस सिंगलटन 0। I2 क्या होगी सिंगलटन 0 क्रॉस 2 Z6। इसके जो डिवाइजर होंगे 1 2 उसके बाद 3 6 सिंगलटन 0 क्रॉस 2 Z6। I3 इक्वल टू सिंगलटन 0 क्रॉस 3 Z6। I4 क्या होगी सिंगलटन 0 क्रॉस
Z6 I5 Z7 क्रॉस सिंगलटन 0। 6 क्या है, पहले आइडिया लिख रहे हैं इसकी हम। Z7 क्रॉस 2Z6 I7 क्या आएगी, Z7 क्रॉस 3Z6 I8 Z6 क्रॉस Z7 क्रॉस Z6। अब देखो बाय डेफिनेशन ये तो ओल्ड होगी नहीं, तो ये हमारे पास आइडियल नहीं बनेगी इसकी, प्राइम आइडियल। ऊपर वाले चेक करेंगे, वही दोनों क्या करेंगे हम, दोनों नॉन जीरो ले लेंगे, उसकी प्रोडक्ट जीरो आनी चाहिए। देखो I1 को चेक कर लेते हैं उस पहले। I1 क्या लेंगे, 1 0 0 1, प्रोडक्ट करेंगे कितनी आ गई, 0 0। ये बिलोंग करेगी किसके पास, I1 के पास, बट 1 0 डज नॉट बिलोंग टू I1 और 0 1 डज नॉट बिलोंग टू I1। तो ये हमारे पास कट, ये तो होगी नहीं अब इसकी। I2 क्या है, इसी तरह I2 ले लेते, क्या ले लेते हैं हम, 1 0 0 1, प्रोडक्ट करेंगे कितनी आ रही है, 0 0। ये बिलोंग करेगा I2 से, बट 1 0 डज नॉट बिलोंग टू I2, 0 1 डज नॉट बिलोंग टू I2, ये भी कट। थर्ड में ले एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, 1 0, ये एग्जाम्पल चल जाएगा 0 1 वाला। इसका प्रोडक्ट करेंगे कितनी आएगी, 0 0। ये बिलोंग करेगा किसके अंदर, I3, बट ये हमारे पास क्या है, 1 0 डज नॉट बिलोंग टू I3 और 0 1 डज नॉट बिलोंग टू I3, तो ये भी कट हो गया। I5 वाला ले लेते हैं, ये वाले I5 में क्या लेंगे, 0 यहाँ से देखते हैं, I5 में क्या लेंगे, 0 2 और 0 3, प्रोडक्ट कितनी आएगी, 0 0। बिलोंग करेगा कहाँ से, I5 से, I5 से, बट 0 2 डज नॉट बिलोंग टू I5 एंड 0 3 डज नॉट बिलोंग टू I5। ये हमारे पास इसके पास बिलोंग नहीं करेगा, तो ये I5 भी कट। अब बच कौन सी गई, 4 6 7, तो इसके पास क्या आ जाएगी, I4 I6 I7 are exactly 3 prime आइडियल ऑफ, किसकी आ गई हमारे पास, Z7 क्रॉस Z6। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइम आइडियल्स ऑफ Z, प्राइम आइडियल ऑफ Z। Z की हमको क्या लिखनी है, प्राइम आइडियल लिखनी है। फर्स्ट क्या है, I इक्वल टू सिंगलटन 0 इज प्राइम आइडियल ऑफ Z बिकॉज Z इज एन इंटीग्रल डोमेन। I इक्वल टू सिंगलटन 0 क्या आएगी, प्राइम आइडियल बनेगी, किसकी बनेगी, Z। क्यों बनेगी, क्योंकि Z हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन। सेकंड क्या ले लेते हैं, I इक्वल टू PZ, पीछे पढ़ा था ना, P इज प्राइम आइडियल ऑफ Z। अब देखो I इक्वल टू PZ, इसको कैसे लिखेंगे, सेट के अंदर Z का टर्म ले लेंगे A
ए बिलोंग करेगी कहाँ से, जेड से। अब यहाँ पे देखो, लेट एक्स वाई बिलोंग करता है जेड से, सच अगर एक्स वाई कहाँ से आ रहा है, जेड से, तो एक्स और वाई इसकी प्रोडक्ट भी कहाँ से आएगी, एक्स डॉट वाई, ये भी बिलोंग करेगी कहाँ से, पी जेड से। इम्प्लाइज एक्स डॉट वाई इक्वल टू पिक के, और के हमारे पास कहाँ से आएगा, इंटीजर से। तो यहाँ से क्या क्या बोल सकते हैं, इम्प्लाइज जो पी डिवाइड करेगा किसको, एक्स वाई की, किसका टर्म है यहाँ पे, डिवाइड, पी डिवाइड करेगा किसको, एक्स वाई को। तो पी एक्स वाई को डिवाइड करती है, नंबर थोड़ी रिजल्ट लगा देंगे, तो पी किसको डिवाइड करेगी, एक्स को डिवाइड करेगी। दैम अब पी एक्स को डिवाइड करो तो एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, पी लिख एक्स को लिख सकते हैं पी का मल्टीपल, पी इंटू क्यू, पी इंटू के, वेयर के बिलोंग करेगा कहाँ से, के वन लिख लेते, ऊपर के लिख लो, के वन बिलोंग करेगा जेड से। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एक्स बिलोंग करेगा पी जेड से। इफ पी डज नॉट डिवाइड एक्स, ये किस टर्म है, यहाँ लिख देते हैं डज नॉट, पी डज नॉट डिवाइड एक्स, then GCD of p comma x इक्वल टू 1, then p डिवाइड करेगा y को। तो अगर p y को डिवाइड, p को क्या, y को क्या लिख सकते हैं, p इंटू सम इंटीजर के टू, और के टू कहाँ से आएगा, इंटीजर वैल्यू है। तो y किसके अंदर पहुँच गया, p z के अंदर। तो y p z के अंदर पहुँच गया, तो इसको 2 मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एक्स बिलोंग करेगा पी जेड से, और वाई बिलोंग करेगा पी जेड से। दैम आई इक्वल टू पी जेड इज प्राइम आइडियल ऑफ जेड। आई इक्वल टू पी जेड एक प्राइम आइडियल होगी किसकी, जेड की। अब यहाँ से एग्जांपल लिख लेते हैं इसकी। तो ये पी जेड इसकी प्राइम आइडियल बन जाएगी, किसकी बनेगी, जेड की। फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल टू 2z, 3z, 5z, 7z and so on are prime ideal of z। क्या बनेगी हमारे पास, इसकी प्राइम आइडियल बन जाएगी। सेकंड क्या लिख लेते हैं, इफ n ग्रेटर देन 0 एंड n नॉट इक्वल टू p। जो n की वैल्यू अगर क्या नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन i इक्वल टू nz इज नॉट प्राइम आइडियल। अगर n की वैल्यू प्राइम नंबर नहीं है और n ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास प्राइम आइडियल नहीं बनेगी। एक यहाँ पर थर्ड एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इफ n ग्रेटर देन 0 and n not equal to p, then n not equal to p, then I equal to nz, nz is not prime ideal। तो इनको लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या किया था हमने, n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1, then I इक्वल टू 1 इंटू जेड इज नॉट प्राइम आइडियल बाय डेफिनेशन। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये अगर n की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1, तो ये हमारे पास प्राइम आइडियल नहीं बनेगी। सेकंड देखो, इफ n ग्रेटर देन 1 एंड
एन नॉट इक्वल टू पी, एन की वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर देन, और एन हमारे पास क्या है प्राइम नंबर नहीं है, तो आई क्या लिख लेंगे, आई इक्वल टू एन जेड इज, एन हमारे पास क्या है इसको क्या, देम एन इक्वल टू, रुको यहाँ से, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है एंड एन नॉट इक्वल टू पी, देम, तो एन को क्या लिख लेंगे प्राइम की लिख लेंगे, एन पी वन की पावर आर वन डॉट पी टू की पावर आर टू पी के की पावर आर के और पी वन की पावर आर, क्या होगा पी वन की पावर आर माइनस वन, इसको क्या मान लेते हैं हम ए, और ये बच गया इसको क्या ले लेते पूरे को बी। अब ए बिलोंग करता है इंटीजर से जेड एंड बी बिलोंग करता है इंटीजर से, सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू एन, ये बिलोंग करेगा किससे एन जेड से, बट ए डज नॉट बिलोंग टू एन जेड, बी डज नॉट बिलोंग टू एन जेड, देम आई इक्वल टू एन जेड इज नॉट पॉसिबल आइडियल ऑफ जेड, ये हमारे पास इसकी पॉसिबल आइडियल नहीं है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट if n greater than 0 and n not equal to p, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड p की इक्वल नहीं है, तो क्या आ जाएगा i इक्वल टू एन जेड इज नॉट प्राइम आइडियल। तो हम क्वेश्चन क्या था इसकी नीचे एक्सप्लेनेशन लिख दी इसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, i इक्वल टू 15z इज नॉट प्राइम आइडियल ऑफ जेड, क्या है हमारे पास i इक्वल टू 15z है, ये हमारे पास क्या प्राइम आइडियल नहीं जेड की, बिकॉज क्यों नहीं है n इक्वल टू 15 क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, ये प्रोडक्ट है, ये किसकी वैल्यू है ए की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू बी की, तो ए क्या है यहाँ पे 3, तो 3 तो बिलोंग करेगा इंटीजर से एंड बी की वैल्यू कितनी है 5, ये भी बिलोंग करता है इंटीजर से, सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 3 इंटू 5, क्या आ गया 15, ये बिलोंग करेगा 15 जेड से, बट जो 3 है वो डज नॉट बिलोंग टू 15 जेड एंड जो 5 है वो डज नॉट बिलोंग टू 15 जेड। सेकेंड, आई इक्वल टू 27 जेड इज नॉट प्राइम आइडियल ऑफ जेड, बिकॉज 27 एन की वैल्यू कितनी आ गई 27, इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर, ये भी बिलोंग करेगी कहाँ से जेड से, ये बिलोंग करेगी जेड से, दोनों वैल्यू जेड से आ रही है, सच दैट ए डॉट बी क्या आएगी 3 इंटू 3 का स्क्वायर, वो क्या आएगा 27, ये बिलोंग करेगा 27 जेड से, बट जो हम 3 लेंगे क्या है हमारे पास थी ए की वैल्यू कितनी है 3, ए हमारे पास क्या है ए इक्वल टू 3,
डजेंट बिलोंग टू 27 जेड एंड बी इक्वल टू 3 का स्केयर डज नॉट बिलोंग टू 27 जेड। तो इसका मतलब ये क्या आ गया 20 आई इक्वल टू 27 जेड आई इक्वल टू 27 जेड इज नॉट प्राइम आइडियल ऑफ जेड। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्राइम intersection of two prime ideal of R is prime ideal of R। हमारे पास क्या है दो हमारा प्राइम आइडियल है उसकी इंटरसेक्शन प्राइम आइडियल बनेगी तो क्या बोलेंगे हम नीड नॉट मतलब ऑलवेज नहीं नीड नॉट। अब नीड नॉट बोल देते एग्जाम्पल देना पड़ेगा I1 क्या ले लेते 27 जेड 2 जेड I1 की वैल्यू कितनी है 2 जेड एंड I2 की वैल्यू कितनी है 3 जेड आर प्राइम आइडियल ऑफ जेड बट I1 इंटरसेक्शन I2 क्या आएगी 2Z इंटरसेक्शन 3Z वो कितनी आ जाएगी 6Z इज नॉट प्राइम आइडियल ऑफ जेड। तो जो जेड है उस क्या हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल ऑफ आर प्राइम आइडियल होगी आर की नीड नॉट। अब नेक्स्ट का क्या क्वेश्चन है ये प्राइम आइडियल क्वेश्चन था इंटरसेक्शन ऑफ टू मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इज अगेन मैक्सिमल आइडियल। तो इस प्राइम आइडियल का एग्जांपल हम लिख दिया इसमें क्या बोलेंगे मैक्सिमल नीड नॉट। अब नीड नॉट का एग्जांपल देना पड़ेगा I1 इक्वल टू 3Z एंड I2 इक्वल टू 5Z। ये हमारे पास दोनों प्राइम नंबर है ना तो क्या बनेगी R मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z। ये हमारे पास क्या है मैक्सिमल आइडियल है Z की। I1 इसकी बट इंटरसेक्शन करेंगे I1 इंटरसेक्शन I2 क्या आएगा 3Z इंटरसेक्शन 5Z इज नॉट मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z। तो इंटरसेक्शन क्या है प्राइम आइडियल भी जरूरी नहीं बने और मैक्सिमल आइडियल की कोई गारंटी नहीं है कि। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है एवरी प्राइम आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। जितने भी प्राइम आइडियल है किसकी आर की मैक्सिमल आइडियल बनेगी। सेकंड क्या है एवरी
मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इज प्राइम आइडियल ऑफ आर देम। क्या जितनी भी प्राइम आइडियल आर की मैक्सिमल आइडियल बनेगी और मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल मिलेगी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। सेकंड में क्या है, सेकंड इज ट्रू बट फर्स्ट इज नॉट ट्रू। थर्ड ऑप्शन क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर नॉट ट्रू। कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट दे रखी, क्या दे रखी, एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल और एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल। तो फर्स्ट को सोल्व करते पहले क्या बोलेंगे हम, नीड नॉट ऑलवेज, मतलब जरूर नहीं ऑलवेज ट्रू, नहीं तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। देखो आई इक्वल टू सिंगलटन जीरो इज प्राइम आइडियल ऑफ जेड बट नॉट मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड। क्या हमारे पास आई इक्वल टू सिंगलटन जीरो हमारे पास प्राइम आइडियल बट मैक्सिमल आइडियल नहीं है, तो देखो ये वाला ऑप्शन कट हो गया थर्ड, और ये भी कट हो गया। सेकंड नीड नॉट, नीड नॉट, तो क्या लेंगे, आई इक्वल टू फोर जेड इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ टू जेड। क्या हमारे पास ये आई इक्वल टू फोर जेड मैक्सिमल आइडियल, किसकी मैक्सिमल आइडियल है, टू जेड की, बट नॉट प्राइम आइडियल ऑफ टू जेड, बिकॉज क्यों नहीं है, टू तो बिलोंग करता है टू जेड से, सच दैट टू इंटू टू इक्वल टू फोर बिलोंग करता है फोर जेड, बट टू डज नॉट बिलोंग टू फोर जेड। तो ये भी हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट आ गई। इसका मतलब क्या आ गया, सेकंड भी स्टेटमेंट रॉन्ग आ गई, तो इस सेकंड इसमें क्या बोल रखा था, ये भी रॉन्ग, तो ये ऑप्शन ट्रू आ गया इसका। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नोट क्या आ गया, नोट इफ R1 is commutative ring with unity, R क्या है, commutative ring with unity, then every maximal ideal of R is prime आइडियल। क्या है, अगर आर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, क्या है, अगर आर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो जितनी भी एवरी मैक्सिमल आइडियल इज क्या बन जाएगी, प्राइम आइडियल। सेकंड क्या है, इफ आर इज फाइनाइट कॉम्यूटेटिव
फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विद आर क्या है, फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, विद यूनिटी them every prime ideal of R is maximal ideal of R। यहाँ पे अगर R फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी आ जाए तो एवरी मैक्सिमल आइडियल क्या बन जाएगी, प्राइम आइडियल, और एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल। तो थर्ड क्या आ जाएगा नोट यहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड वी गेट लेट R is finite commutative ring with unity, और R क्या है, मैक्सिमल आइडियल ऑफ R। क्या हो गया यहाँ से, R क्या है, फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। आई हमारे पास क्या है, मैक्सिमल आइडियल ऑफ R, इफ एंड ओनली इफ आई क्या आ जाएगी, आई इज प्राइम आइडियल ऑफ R। तो क्या आई क्या प्राइम आइडियल बन जाएगी R की। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, I इक्वल टू एफ बिलोंग करता है किससे, कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 1, एफ ऑफ 1/3 इक्वल टू 0 इज प्राइम आइडियल ऑफ कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 1। क्या बोला हुआ है, आई इक्वल टू एफ बिलोंग करता कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट एफ ऑफ 1/3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, ये क्या बनेगी, प्राइम आइडियल बनेगी किसकी, कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 1 पे। कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को हम, आई इक्वल टू एफ कहाँ से बिलोंग करेगा, जो हमारे पास दे रहा है कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट एफ ऑफ 1/3 इक्वल टू 0 इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ कॉन्टिन्यूअस 0 1। क्या होगी, मैक्सिमल आइडियल किसकी आ जाएगी, कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 1 एंड कॉन्टिन्यूअस 0 1 इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, देम आई इक्वल टू एफ बिलोंग करेगा कॉन्टिन्यूअस 0 1। क्या हमारे पास आई इक्वल टू एफ बिलोंग करेगा कॉन्टिन्यूअस 0 1 सच दैट एफ ऑफ 1/3 वैल्यू कितनी होगी इसकी 0, देम जो आई क्या आ गया यहाँ से, आई इक्वल टू एफ बिलोंग करता है कॉन्टिन्यूअस 0 1, एफ ऑफ 1/3 इक्वल टू 0 इज प्राइम आइडियल ऑफ कॉन्टिन्यूअस 0 1। तो ये किसकी आ गई हमारे पास, क्लोज इन इसके। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, आर इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस 0 1 एंड एफ जी बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट एफ ऑफ एफ डॉट जी ऑफ 1/2 इक्वल टू 0, then which of the following
इज आर ट्रू। क्या हमारे पास आर क्या कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1, एफ जी बिलोंग करता कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल, हमारे पास एफ और जी बिलोंग करता कहाँ से बिलोंग करता है एफ और जी कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1 से, सच दैट एफ डॉट जी ऑफ 1/2 इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट क्या बोला हुआ है, इफ एफ डॉट जी ऑफ 1/2 इक्वल टू 0 then f of 1/2 इक्वल टू 0 और g of 1/2 इक्वल टू 0। सेकेंड में क्या बोला हुआ है, इट इज पॉसिबल दैट f of 1/2 नॉट इक्वल टू 0 and g of 1/2 नॉट इक्वल टू 0। थर्ड में क्या बोला हुआ है, इफ g of 1/2 नॉट इक्वल टू 0 then f of 1/2 इक्वल टू 0। फोर्थ, if g of 1/2 not equal to 0 then f of 1/2 इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका हम, आई क्या है, f बिलोंग करता है कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट f of 1/2 इक्वल टू 0 इज प्राइम आइडियल ऑफ कॉन्टिन्यूस 0 1। क्या हमारे पास ये आई इक्वल टू एफ बिलोंग करता कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट एफ ऑफ 1/2 इक्वल टू 0 एक हमारे पास प्राइम आइडियल है। अब नाउ एफ बिलोंग करता कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1 एंड जी बिलोंग करता है कॉन्टिन्यूस 0 1 सच दैट एफ डॉट जी इक्वल टू एफ डॉट 1/2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया, दैम एफ डॉट जी बिलोंग कर गया आई में, यहाँ से बिलोंग कर गया, और आई हमारे पास क्या है, एंड आई इज प्राइम आइडियल, आई हमारे पास क्या प्राइम आइडियल, दैम एफ बिलोंग करता है आई से और जी बिलोंग करता है आई से। तो एफ हमारे पास एफ ऑफ 1/2 इक्वल टू 0 और जी ऑफ 1/2 इक्वल टू 0। सेकंड, इफ f of 1/2 not equal to 0 and g of 1/2 not equal to 0 then I is not prime ideal, so supposition is रॉन्ग। सपोजिशन इज पर नॉट प्राइम आइडियल, सपोजिशन रॉन्ग आ गई। थर्ड में कैसे करेंगे, इफ एफ ऑफ 1/2 नॉट इक्वल टू 0 एंड आई इज प्राइम आइडियल ऑफ कॉन्टिन्यूस 0 1 then g of 1/2 इक्वल टू 0। फोर्थ कैसे करेंगे, इफ g of 1/2 नॉट इक्वल टू 0 then
G does not belong to I and I is prime ideal of continuous 0 1, then f of 1 by 2 इक्वल टू 0। f of 1 by 2 हमारे पास क्या आएगी? 0। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? i इक्वल टू f बिलोंग करता कॉन्टिन्यूअस 0 1 सच दैट f ऑफ 0 वैल्यू 0 है और f ऑफ 1 पे भी इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ कॉन्टिन्यूअस 0 1 प्राइम आइडियल ऑफ कॉन्टिन्यूअस 0 1। कैसे करेंगे सॉल्यूशन को? i इक्वल टू f बिलोंग करता है कॉन्टिन्यूअस 0 1, f ऑफ 0 इक्वल टू 0, f ऑफ 1 पे भी वैल्यू क्या है? 0। तो v f ऑफ x क्या होगा हमारे पास? x जो बिलोंग करे कॉन्टिन्यूअस 0 1 से, एंड एक फंक्शन के लिए लेंगे f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये बिलोंग करे कॉन्टिन्यूअस 0 1 सच दैट एच एक्स क्या ले लेंगे यहाँ से? एच एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स जो बिलोंग करेगा किससे? आई से। हैंस एच ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड एच ऑफ 1 इक्वल टू 0, बट जो एफ एक्स हमारे पास एक्स था वो डज नॉट बिलोंग टू आई। ये हमने क्या लिया था? ये सेम ले लिया, जी लिखो यहाँ पे, जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स डज नॉट बिलोंग टू आई, देन आई इज नॉट प्राइम आइडियल। तो ये हमारे पास प्राइम आइडियल नहीं है, एंड क्या हमारे पास ये प्राइम आइडियल नहीं है, एंड कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 1 इज commutative ring with unity, then I is not मैक्सिमल आइडियल। तो ये क्या हमारे पास मैक्सिमल आइडियल नहीं है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? I इक्वल टू एफ बिलोंग करता है कॉन्टिन्यूअस 0 1 सच दैट एफ ऑफ आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल आर बिलोंग करता है कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 1 इज प्राइम आइडियल। क्या हमारे पास आई क्या है हमारे पास? एफ बिलोंग करता है कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट एफ ऑफ आर पे क्या वैल्यू है? 0, और आर की वैल्यू कहाँ से आएगी? क्लोज इंटरवल 0 1 से। ये क्या होगा? प्राइम आइडियल होगी किसकी? इज प्राइम आइडियल ऑफ कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन? जो आई है क्या है? आई इज नॉट प्राइम आइडियल ऑफ कॉन्टिन्यूअस। क्या है हमारे पास? आई इज नॉट प्राइम आइडियल किसकी? कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1। क्यों नहीं है? बिकॉज इट कंटेन्स
all those function, it contains all those function vanish मतलब जीरो, vanish uncountable, which function vanish uncountable points. So I is also not maximal point. इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, बिकॉज मैक्सिमल पॉइंट, सो आई इज नॉट, आई हमारे पास क्या, आई इज नॉट मैक्सिमल, तो हमारे पास क्या, आई इज नॉट मैक्सिमल पॉइंट क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ लिख देंगे कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1 इज CRU, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। इस पे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। नेक्स्ट, आई इक्वल टू जनरेटर ऑफ 14 इज एन आइडियल ऑफ जेड। क्या है, आई इक्वल टू जनरेटर ऑफ 14 इज एन आइडियल ऑफ जेड, them which of them following is are true। क्या बोल रहा है, आई इक्वल टू जनरेटर ऑफ 14 इज एन आइडियल ऑफ जेड, them which of the following इज आर ट्रू। फर्स्ट क्या हमारे पास, आई इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड। क्या बोला फर्स्ट में, आई जो है मैक्सिमल आइडियल होगी जेड की। सेकंड, आई इज प्राइम आइडियल ऑफ जेड। फर्स्ट में क्या बोला था, आई हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमल आइडियल होगी जेड की। सेकंड में आई इज प्राइम आइडियल ऑफ जेड। थर्ड क्या बोला हुआ है, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, हमको क्या मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा ए बी, कहाँ से मिलेगा, जेड से। सच दैट क्या होगा यहाँ पे, ए डॉट बी, इनकी डॉट प्रोडक्ट कहाँ से आएगी, आई से आएगी। बट ए डज नॉट बिलोंग टू आई, ए हमारे पास क्या है, डज नॉट बिलोंग टू आई, एंड बी डज नॉट बिलोंग टू आई। ए डज नॉट बिलोंग टू आई एंड बी डज नॉट बिलोंग टू आई। थर्ड, फोर्थ क्या था, इफ ए डॉट बी बिलोंग करता आई से एंड ए डज नॉट बिलोंग टू आई, ए बी बिलोंग करता आई से, तो ए डज नॉट बिलोंग टू आई एंड ए डज नॉट बिलोंग टू आई, देन क्या था हमारे पास, ए और बी की प्रोडक्ट आई से आ रही है और ए हमारे पास क्या है, आई में बिलोंग नहीं करता, तो देन बी बिलोंग करेगा आई से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसके अंदर, आई इक्वल टू जनरेटर ऑफ हमारे 14 दे रखा, इज एन आइडियल ऑफ जेड, देम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट क्या बोल रहा है, आई हमारे पास मैक्सिमल आइडियल होगी, किसकी होगी, जेड की।
सेकंड में क्या बोल रहा है, आई इज प्राइम आइडियल ऑफ जेड। थर्ड में हमको देयर एग्जिस्ट ए और बी मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, इंटीजर, सच दैट उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या है, आई के अंदर, बट ए डज नॉट बिलोंग टू आई और बी डज नॉट बिलोंग टू आई। थर्ड में क्या बोल रहा है, फोर्थ में क्या बोल रहा है, ए और बी आई से आ रहे हैं, ए डज नॉट बिलोंग टू आई, देन बी बिलोंग कर रहा है आई से। तो ये हमारे इसके चार ऑप्शन थे, कौन सा चैप्टर होगी बताना था।